वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3 में सॉल्यूशंस में हम ये डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ, इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस। सो लेट अस सी व्हाट इज एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन देन हेनरीज लॉ। क्या होता है हेनरीज लॉ, हम लोग बात करेंगे। देखिए, हेनरी ने जो लॉ दिया था वो गैसेज की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी पर दिया था। उससे रिलेटेड फैक्टर्स की हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें बात कि किन किन फैक्टर पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है हम लोग बात करते हैं। हालांकि हम लोग इस पे डिटेल बात कर चुके हैं फैक्टर्स पे, लेकिन हम आज मेन बात करेंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है और उससे रिलेटेड जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ हेनरीज लॉ। Henry law, Henry's law. This law states that that solubility of a gas in a solvent is directly proportional to its pressure. Mathematically, it is expressed in terms of mole fraction as P is directly proportional to X or P is equal to KHX. Mathematically, this law is P equals KH into X. यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के बारे में इन्होंने बताया हेनरी ने कि कोई भी गैस हो, अगर वो वाटर लाइक कोई भी सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व हो रही है तो उस डिज़ोल्यूशन के टाइम में वो मोर द प्रेशर मोर विल बी द गैस डिज़ोल्व। जितना ही ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई होगा उतना ही ज़्यादा वो गैस वहाँ पर डिज़ोल्व होगी। तो उसके डिज़ोल्यूशन के लिए उसके डिज़ोल्व होने की कंडीशन को इन्होंने बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उस केस में डिज़ोल्व होगी वहाँ पर जब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। और न्यूमेरिकली मैथमेटिकल टर्म में इन्होंने इसको बताने की कोशिश किया कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो अगर हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। सो P इक्वल्स KHX। here P equals pressure applied KH is Henry's constant, and X is mole fraction of gas,
इन सॉल्वेंट। तो ये तो रहा हमारा हेनरीज लॉ। अब हम बात करेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। Applications of Henry's law. Applications of Henry's law. Applications of Henry's law. Now, number one is it is applicable in the production of carbonated drinks. Number two, it is applicable for deep sea divers, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल डाइवर्स। नंबर थ्री, इट इज़ ऑल्सो very much applicable for proper functioning of our lungs next is it is applicable for people going at high altitude तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये हेनरी लॉ क्या है, कि एप्लीकेशन इसका क्या होता है कि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी और इस तरह के जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं इनके प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। मीन्स कि कितना स्ट्रांग उसको बनाना है, उसके लिए मोर द प्रेशर मोर गैस विल बी डिजॉल्व। एक्चुअली क्या होता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप की जाती है और उसको वाटर में जाने पर वो डिज़ोल्व होकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है और डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट एंड जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाया जाता है। कितना उसमें नीड होती है उसकी डिज़ोल्व करके कितना स्ट्रांग बनाना उसके बेसिस पर उसको यूज़ किया जाता है। तो इस पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में इसको हम यूज़ करते हैं। प्रेशर जितना ही देंगे उतना ही ज़्यादा वो डिज़ोल्व होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका यूज़ जो है ये इट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल फॉर द डीप सी डाइवर्स, जो सी वाटर में काफ़ी डेप्थ तक स्कूबा डाइवर्स जाते हैं, उनको प्रॉपर वहाँ पर वर्किंग करने में सपोर्ट मिले उसके लिए वो अपने साथ में गैस जो लेके जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें नाइट्रोजन को फिल करके लेके जाते हैं और हीलियम गैस उसके साथ डाइल्यूट करके लेके जाते हैं। तो ये वहाँ पर उनको हेल्प करता है सो दैट वो उस पर प्रेशर जो वाटर का होता है उसको ओवरकम कर सकें, ब्लड की वेसल्स रप्चर ना करें, वो कोलैप्स ना करें, उसके लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारा ये होता है कि इट इज़ आल्सो यूज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लंग्स जो हमारे होते हैं उसमें कितने प्रेशर पर कितना हमारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होगा, इस पर भी ये डिपेंड करता है। ये इसके लिए भी ये हम जान पाते हैं इसकी मदद से, इसलिए हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग लंग्स के लिए ये लॉ भी हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, हाई एल्टीट्यूड पर जो लोग जाते हैं पहाड़ों पर घूमने के लिए या माउंटेनर्स जो होते हैं, माउंटेनर्स के लिए भी ये हेल्पफुल होता है कि वहाँ पर जाने पर ऑक्सीजन
लेवल क्या होता है उसके हिसाब से अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि हमारे ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में हो, हम प्रॉपरली वर्क कर पाएँ, वहाँ पर रह सके प्रॉपर ढंग से। तो इसके लिए भी हमारा ये हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है। हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस से। यहाँ पर लिमिटेशंस की अगर हम बात करें जहाँ पर, तो कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है और कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन में ही इसको हम यूज कर पाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अभी हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए हर किसी लॉज का, रूल का अक्सर क्या होता है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस ज़रूर होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हेनरीज लॉ का भी एक यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है। तो यहाँ पर बात करेंगे हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस ऑफ बात करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। तो नंबर 1, दिस law is applicable only at moderate temperature। ये मॉडरेट टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होता है। नंबर 2, इट इज applicable only at low pressure। Number 3, it cannot be applicable for those gases which are decomposed in solvent। Fourth point, this law is also not applicable for those gases which will react with water, which will react with solvent to make another compound। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि लिमिटेशंस की। हेनरीज लॉ कब लिमिटेशंस शो करती है, वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की हम बात करते हैं तो हेनरी लॉ हमेशा क्या है कि एक मॉडरेट टेम्परेचर पर ही वर्क करता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और बहुत लो टेम्परेचर होगा तब भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और प्रेशर की जहाँ तक बात है, ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बहुत कम प्रेशर पर, ये एक लो लेवल के प्रेशर पर ही जनरली वर्क करता है। और ये एप्लीकेबल उस केस में भी नहीं होता है जब कोई भी गैस वाटर लाइक जो भी सॉल्वेंट है जिसमें डिज़ॉल्व हो रही है जाके डिकम्पोज कर जाती है, या फिर उस पर
जाके उस सॉल्वेंट से रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड बना देती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हेनरीज लॉ का कुछ हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और हमने देखा कि हेनरी लॉ के क्या लिमिटेशंस हैं। हमने इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया। तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।